ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण कथा विद्येश्वर संहिता का अष्टादशों अध्याय। 18वें अध्याय में बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव के भस्म धारण का रहस्य, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा विघ्न शांति के उपाय और शिव धर्म का निरूपण। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले हम बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश कहते हैं। ऋषिगण कहते हैं सूत जी से, बंधन मोक्ष स्वरूपम ही ब्रोहि सर्वास्था वित्तमा। हे सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, बंधन और मोक्ष का क्या स्वरूप है, आप हमें बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, बंधन मोक्ष तपोपायम वक्षेऽहं सुहृदातरात्। मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष उपाय का वर्णन आप सबके सामने करता हूँ। आप लोग आदर पूर्वक सुनने की कृपा करें। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीवबद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृत्यामष्टबंधेन बद्धो जीव सा उच्यते। प्रकृत्याष्टबंधेन निर्मुक्तो मुक्त उच्यते। उस बंधन आगंतुक प्रकृति आदि को बस में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है, जैसे कोई एकाएक आया और चला जाए, और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधनों से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृत्यादिवं स्वीकारो मोक्षम इत्युच्यते स्वतः। बुद्ध जीवस्तु निर्भुक्तो मुक्त जीवम सा कथ्यते। प्रकृति बुद्धि महातत्व, प्रकृति बुद्धि महातत्व, त्रिडात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याद्यष्टक मानते हैं। प्रकृति 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। प्रकृति के 8 जो तत्व हैं उसके समूह मिल करके इस शरीर की उत्पत्ति करते हैं। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल और सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार जानना और समझना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला, जो जागृत अवस्था में व्यापार कराए, कर्म कराए, वह स्थूल शरीर है। शरीरम त्रिविधम गेयम
स्थूलम सूक्ष्म चाकारणम स्थूलम व्यापारादम प्रोक्तम सूक्ष्मेन्द्रियम भोगान। और सूक्ष्म शरीर क्या है? जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान कराने वाला, इंद्रिय भोग कराने वाला ये सूक्ष्म शरीर है। तथा कारण शरीर सुषुप्तावस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्म के अनुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। जैसे उसका पहले का कर्म है पूर्व जन्म का, उसी प्रकार से उसको सुख दुख प्राप्त होते रहते हैं। वह अपने पूर्ण कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राप्त करता है। अगर अच्छा कर्म करता है तो उसको सुख प्राप्त होता है, नहीं अगर बुरा कर्म किया होगा तो उसको दुख प्राप्त होगा। कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों के द्वारा तथा समय चक्र की भांति बार बार घुमाया जाता है। इस चक्रवात भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तमन एवं आराधना करना चाहिए। जो इस सृष्टि का चक्र घुमा रहा है अर्थात भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पास बताए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है। वो चक्र नहीं है बल्कि महाचक्र के रूप में है, जो प्रकृति से परे है। ये प्रकृति में नहीं है, प्रकृति के ऊपर है। वह परमात्मा शिव है, वह परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता है। वृक्ष थाला जल को महाचक्र के कर्ता भगवान शिव है। वह प्रकृति से परे है। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। सर्ववशीकृतम यस्मात्सचिच्छो इति स्मृता शिव एव ही सर्वज्ञ परिपूर्णस्य निःस्पृह। उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वह शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ परिपूर्ण तथा निःस्पृह। सर्वज्ञातम तृप्तिनादिबोधा स्वतंत्रता नित्यमलोप्त शक्ति अनंत शक्तिस्य महेश्वरस्य यन्मा सेवेति वेदा। सर्वज्ञता तृप्ति अनादिबोध स्वतंत्रता नित्य आलुप्त आदि शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को वेद जानता है। भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव इसका कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव तो परिपूर्ण है,
निष्प्रिय हैं, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद से प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा, शिव भक्त जन में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन कैसा होना चाहिए? शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से प्रकृति परे महेश्वर पूजा पर विशेष कृपा करते हैं, यह सत्य है। पूजयाम तो महेशम ही प्रकृते परमं शिवा प्रसादम कुरुते सत्यम पूजकस्य विशेषता। शिव जी की कृपा से कर्म आदि का बंधन आते कर्म बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर के प्रकृति प्रयत्न सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है। और जब वही जीव स्वात्या राम रूप से विराजमान होता है, स्वात्मा राम रूप से विराजमान होता है, तो परमेश्वर शिव की कृपा से कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है। जो है कर्म शरीर जन शरीर है या अपने वश में हो जाता है, इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सालोक्य मुक्ति। जब तन्मात्राएं वश में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त होता है। यह सामीप्य मुक्ति है। इसे आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान ही जाने जाते हैं। तदा तो शिव सायुज्यम योद्धाय क्रियादि भी महाप्रसाद लाभे चा बुद्धि वसा भवेत। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने के बाद बुद्धि भी बस में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति कार्य है, यह प्रकृति का कार्य बुद्धि है। उसका वश में होना सृष्टि मुक्ति कही गई है। भगवान का महान कृपा जब प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी, उस समय भगवान शिव मानसिक ऐश्वर्य के बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएंगे, बिना परिश्रम के ही प्राप्त हो जाएंगे। सर्वज्ञता आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं, उन्हें पा करके मुक्त पुरुष अपनी आत्मा में विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष ही की सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए शिव का प्रसाद या कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया के आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। अतः शिव प्रसादार्थम क्रियाद्याये पूजक शुभम शिव क्रिया शिव तपः शिव मंत्र जपः सदा। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव धान्य के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। आज 10 मिनट, कल 15 मिनट,
1 महीने में 20 मिनट, इस तरह से प्रतिदिन अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से मृत्यु प्रयत्न सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। शिव ज्ञानम शिव ध्यानम अनुमोत्तरम भिक्षेत आसुसेप्तम रामृते कालम नैवेद्ये शिव चिंतया सद्यम दिवे कुसुम्बे चार्यक्षवेव। भगवान शिव में ही बिताना चाहिए। सद्योजात आदि मंत्रों तथा नाना प्रकार पुष्पों से जो भी आपके पास उपलब्ध हो जाए, पुष्प जो शिव पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे।